गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 4 जिसका नाम है गणेश अंकर विद्यार्थी में प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में गणेश अंकर विद्यार्थी के योगदान पर प्रकाश डालिए। कि यहाँ पे जो गणेश अंकर विद्यार्थी थे, हमने जो हमारा जो पाठ था उसमें जो गणेश अंकर विद्यार्थी के जीवन के बारे में बताया गया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था। तो यहाँ पे जो हमने पाठ में पढ़ा था कि स्वतंत्रता संग्राम का यहाँ पे क्या था कि जो भारत को आजाद कराने के लिए जो भी कार्य किए थे उनमें गणेश अंकर विद्यार्थी ने जो योगदान दिया, उन्होंने जो भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए किया उसका हमने यहाँ पर वर्णन करना है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। गणेश अंकर विद्यार्थी क्रांतिकारियों का बहुत सम्मान करते थे। क्रांतिकारियों को यहाँ पे क्या आता है, जो देश के लिए कार्य करते थे, जो देश के लिए अपनी जान देने से भी नहीं डरते थे। तो जो गणेश अंकर विद्यार्थी थे, जो वो क्या करते थे, जो भी देश के बारे में सोचते थे, जो भी देश के हित में जो भी कार्य करते थे, तो वो क्या करते थे, उन लोगों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उन्होंने अपने पत्र प्रताप के जरिए देशवासियों में देशभक्ति की भावना पैदा की। हमने पाठ में पढ़ा था कि जो गणेश अंकर विद्यार्थी थे उन्होंने एक प्रताप नामक पत्र प्रकाशित किया था, और वो जो प्रताप जो उनका पत्र था वो सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होता था, लेकिन उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो साप्ताहिक से वो दैनिक बन गया था। तो वो क्यों बना था दैनिक, क्योंकि जो गणेश अंकर विद्यार्थी थे उस प्रताप पत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वो लिखते थे कि अंग्रेज सरकार वो भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार करती है, किस प्रकार उनका शोषण करती है, उनके बारे में वो लिखता था। और जिससे पढ़कर क्या था, जो देश के जो लोग थे, देश में रहने वाले जो लोग थे, उनको देश के प्रति प्रेम या देश के प्रति जो भक्ति थी वो उनके अंदर उमड़ पड़ी थी। तो यहाँ पे वो वही चीज वो हमें बताना चाहते हैं कि जो प्रताप जो पत्र था उसके जरिए देशवासियों में देशभक्ति की भावना को पैदा किया था। उसके बाद वो कहते हैं कर्मठ और जुझारू सेनानी थे। कर्मठ और जुझारू का यहाँ पे हम अर्थ ले सकते हैं कि जो अपने कर्म पर ध्यान दे, कि वो सिर्फ क्या है, जुझारू अगर कुछ भी करने के लिए जो ठान लेते हैं कि हाँ मैंने ये काम करना ही करना है, उसी प्रकार के जो गणेश अंकर विद्यार्थी थे वो अगर वो कुछ भी चीज ठान लेते थे, किसी भी कार्य को करने की वो सोच लेते थे, तो उसको पूरा करके वो दम लेते थे। उन पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगा तथा वे 5 बार जेल भी गए। राजद्रोह का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो अपने देश के विरुद्ध कुछ भी कार्य करता है, अपने देश के जो भी यहाँ पे कानून है उसके विरुद्ध अगर कोई भी कार्य करता है, उसके खिलाफ जाकर कोई भी कार्य करता है, उसको राजद्रोह बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने पाठ में पढ़ा था कि जो गणेश अंकर विद्यार्थी उसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा था, और उस राजद्रोह के आरोप के बाद उन्होंने वो जो स्वतंत्रता संग्राम का जो भी वहाँ पे स्वतंत्र देश को आजाद कराने के लिए जो भी कार्य चल रहे थे, उनमें जब गणेश अंकर विद्यार्थी ने अपना योगदान दिया, अपनी भागीदारी दी, तो उस वक्त क्या था, 5 बार वो जेल भी गए। कि स्वतंत्रता संग्राम का जो हमने अभियान चलाया था, भारत को स्वतंत्र कराने का जो भी कार्य चला हुआ था, जब गणेश अंकर विद्यार्थी में अपना योगदान दे रहे थे, तो उस दौरान जो गणेश अंकर विद्यार्थी थे वो 5 बार जेल गए थे। आगे हमारा है दूसरा प्रश्न, गणेश अंकर विद्यार्थी ने सरदार भगत सिंह को क्या परामर्श दिया। अब यहाँ पे आपने जो पढ़ा था पाठ में कि जब जो भगत सिंह है उनकी जब शादी के लिए बोला जाता है, उनको शादी करने के लिए बोला जाता है, तो जो भगत सिंह थे वो गणेश अंकर विद्यार्थी के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि जो है घर वाले क्या मेरे ऊपर शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात जो गणेश अंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को कही थी, वही चीज हमसे जो लेखक वो पूछना चाहते हैं। आइए अब इसका उत्तर करते हैं। उन्होंने भगत सिंह को यह परामर्श दिया, स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है जो समाज से प्यार करता है और श्रमा की लपटों में जलकर मर जाता है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्रता के लिए, कि जो देश को आजाद कराने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं या जो भी कार्य करना है वो क्या एक परवाने की तरह होता है। यहाँ पे परवाने की तरह और क्षमा का हमने अर्थ पढ़ा था लोग,
कि जो आपने देखा होगा कि जब हम दिया जलाते हैं अंधेरे में, उस दिए के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे कीट आ जाते हैं, छोटे छोटे पतंगे आ जाते हैं, और वो क्या है उस लो में जलकर राख हो जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। उनको जो लो है वो इतनी अच्छी लगती है कि उसके अंदर वो जलकर राख हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो परवाने हैं, वहाँ पर ये जो परवाने शब्द यूज किया गया है वो कीट पतंगों के लिए यूज किया गया है। जो क्षमा जो शब्द है यहाँ पे वो क्या है, लो के लिए यूज किया गया है, लो के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम करना, आजादी के लिए काम करना है, देश के लिए अगर आपने काम करना है, तो आपको उसी तरह जिस तरह से एक लो में अपना जो कीट है वो अपनी जान गंवा देता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी कार्य करना पड़ेगा। जो समा की लपटों में जलकर मर जाता है, कि जिस प्रकार एक कीट अपनी जान की परवाह किए बगैर लो में जलकर राख हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपने देश के लिए कार्य करना है तो आपको अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए, और आपको अपनी जान अगर देश के लिए देनी भी पड़े, देशभक्ति के लिए अगर आपको काम करना है, देश के लिए अगर काम करना है तो आप अपनी जान दे सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो है परवाने का और लो का यहाँ पर अर्थ दिया गया है। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के बारे में विद्यार्थी जी के क्या विचार थे? कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी तो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी? आइए इसको उत्तर करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के विचार थे कि शिक्षा ऐसी हो जिसे पाकर भारतीय युवक निर्भीक और राष्ट्र के सच्चे सेवक बन सके। गणेश शंकर विद्यार्थी क्या सोचते थे कि अगर भारतीय लोग शिक्षा प्राप्त करें तो वो कैसे हो कि वो कहते निर्भीक बने, कि भारतीय युवक निर्भीक, निर्भीक यहाँ पे आता है जो किसी से ना डरे, जो बिना डरे कोई भी कार्य कर सके। और उसके बाद वो कहते हैं राष्ट्र के सच्चे सेवक बने, कि वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करे कि वो जिससे कि अपने राष्ट्र के बारे में सोचे कि हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर वो निर्भीक नहीं होंगे, अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन उनके अंदर जो डर है वो हमेशा बना रहेगा, तो क्या देश के लिए अपनी जो सेवा, देश के प्रति जो उसका कर्तव्य वो नहीं कर पाएंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी क्या कहते हैं कि जो भारतीय युवक है वो निर्भीक भी हो, जो वो किसी से ना डरे, और जो राष्ट्र के क्या सच्चे सेवक बने, कि जो राष्ट्र के क्या सच्चे मन से सेवा करे। आगे हमारा है चौथा प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे व्यक्ति का सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ जाना हमारे समाज की किस बुराई की ओर संकेत करता है? कि जो आपने पाठ में पढ़ा था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो क्या थे, सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गए थे। कि जब भारत में हिंदू और मुसलमानों का जब बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, उस टाइम गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया था, अपना खुद ही अपनी जो आत्महत्या वो कर ली थी। तो ये हमसे जो लेखक वो पूछना चाहते कि जो हमारा जो समाज उसमें ऐसी कौन सी बुराई है जो जिसकी ओर क्या गणेश शंकर विद्यार्थी संकेत करना चाहते हैं। आइए इसका उत्तर करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो सांप्रदायिकता क्या होता है कि जो धर्म के आधार पर जो झगड़े होते हैं, जाति के आधार पर जो झगड़े होते हैं, उनके क्या थे वो बहुत ज्यादा विरोध करते थे, उनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। वो जाति पाति में जो है भेदभाव वो नहीं मानते थे, सबको एक समान मानते थे। इसके बाद वो कहते हैं परंतु अंत में उनकी मृत्यु हिंदू मुस्लिम के दंगों में ही हुई। लेकिन क्या था, जब गणेश शंकर विद्यार्थी की जब मृत्यु हुई तो क्या था, उनकी मृत्यु का कारण क्या था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। कि जब भारत में हिंदू और मुसलमानों का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, तो उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु हो गई थी। इससे हमारे समाज में फैली धार्मिकता उन्माद की भावना उजागर होती है। कि इससे क्या होता है कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी वो नहीं चाहते थे कि जो भारतीय है, जो हम अपने देश के जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर लड़े, जाति के आधार पर लड़े। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया था, अपनी जो आत्महत्या वो कर ली थी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो धार्मिक हमारे देश में जो समाज है उसमें क्या, जो धार्मिक उन्माद की भावना, की जो धर्म के आधार पर जो अपने धर्म को बड़ा बनाने की जो भावना एक दूसरे में पैदा हुई है, जो हिंदू अपने धर्म को बड़ा बनाना चाहता है, मुस्लिम अपने धर्म को बड़ा बनाना चाहता है, तो जो ये भावना है धार्मिक उन्माद की, अपने धर्म को बढ़ाने की जो भावना है उसकी ओर जो है ये क्या एक बुराई है और उसकी तरफ जो क्या है यहाँ पे इशारा किया गया है। आगे हमारा है पांचवा प्रश्न, गणेश
विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इस कथन का प्रमाण सहित समर्थन कीजिए। कि आपने पढ़ा था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे बहुमुखी प्रतिभा के बहुत धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा का क्या अर्थ है कि जो हर दिशा में, जो हर क्षेत्र में कार्य करना जानता हो। तो यहाँ पे क्या था, हमें जो यहाँ पे जो गणेश शंकर विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इस बात का हमें समर्थन देना है कि जो ये जो यहाँ पे जो पंक्ति प्रयोग की गई है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। इसका उत्तर है हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी सच्चे देशभक्त थे। यहाँ पे जो प्रश्न था वो क्या था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इस संबंध में हमने अपने विचार प्रकट करने थे। बहुमुखी प्रतिभा जो हर दिशा में अपना योगदान देना जानता हो या देता हो। तो यहाँ पे जो गणेश शंकर विद्यार्थी वो क्या थे, सच्चे देशभक्त थे। हमने पाठ में पढ़ा था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो क्या थे, दूसरे कबीर थे, कि वो कबीर जैसे थे। जिस प्रकार कबीर क्या था, निर्गुण ब्रह्म के बारे में सोचता है, उसी प्रकार जो गणेश शंकर विद्यार्थी वो क्या थे, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते थे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचते थे। आगे वो कहते हैं, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों में अपने पत्र प्रताप के जरिए राष्ट्रीय भावना का संचार किया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उन्होंने देशभक्ति की भावना कैसे देश के लोगों में पैदा की। जो उनका पत्र था प्रताप, उसके जरिए उन्होंने क्या किया, देश के लोगों में देशभक्ति की भावना को पैदा किया। क्योंकि जो उनका जो पत्र था प्रताप, वो क्या करते थे, उसमें क्या है, देश के बारे में लिखते कि जो हमारे देश की जो आज की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय क्यों है, इतनी खराब क्यों है, उसकी दयनीय स्थिति होने का कारण क्या है, उस कारण के पीछे कौन है। तो वहां पे क्या था, आपने पढ़ा पाठ में कि उस समय क्या था, अंग्रेजी सरकार का शासन था। और जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीयों का शोषण किस प्रकार करती थी, भारतीयों पर अत्याचार किस प्रकार करती थी, ये सब क्या था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना जो उसका पत्र था प्रताप उसमें लिखा। और उसमें लिखने के बाद उसको क्या किया, लोगों के पास पहुंचाया अपने पत्र के द्वारा, जिसको पढ़कर जो लोग थे, जो भारतीय जनता थी, जो देशवासी थे भारत के, वो जागरूक हुए। और इससे क्या हुआ, उनके अंदर जो थी देशभक्ति की जो भावना थी कहीं ना कहीं वो पैदा हुई। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सूझबूझ, निर्भीकता, विलक्षण प्रतिभा तथा निष्पक्षता से प्रताप को कभी बंद नहीं होने दिया। जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने जब देखा कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं वो अपने प्रताप पत्र में हमारे खिलाफ क्या है लिखते हैं, तो जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्या किया, गणेश शंकर विद्यार्थी को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसको बोला कि आपका जो ये पत्र है प्रताप पत्र, उसका प्रकाशन क्या बंद कर दिया जाए। लेकिन जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो क्या थे, निर्भीक थे, वो किसी से डरते नहीं थे। और दृढ़ इच्छा शक्ति, अगर उसने कुछ भी ठान लिया, उसने कोई भी इच्छा रखी कि हाँ मैंने करना है, उसको करके रहते थे, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके बाद है सूझबूझ, अपनी जो उसकी सूझबूझ थी कि वो सोच विचार कर जो भी कार्य करते थे, वो हर कार्य को सोच समझ कर करते थे कि हाँ अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो इसका आगे जाके क्या परिणाम होगा। विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण के अलग ही जो प्रतिभा, अलग ही जिसके अंदर हुनर होता है। और निष्पक्षता से, वो क्या था, जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो निष्पक्ष भाव से सबको एक समान समझते थे, वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। तो ये सभी जो चीजें थी, इच्छा शक्ति होना, सूझबूझ होना, निर्भीकता होना, विलक्षण प्रतिभा होना, निष्पक्षता होना, जब जो गुण गणेश शंकर विद्यार्थी में थे, उन्हीं गुणों के कारण जो क्या था, जो प्रताप जो पत्र था वो कभी नहीं बंद हुआ। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय अंग्रेजी सरकार से अंग्रेजों से डर कर अपना जो पत्र है वो बंद कर देते, प्रकाशन करना उसका बंद कर देते, प्रकाशित करना बंद कर देते, तो क्या था, जो लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना पैदा हुई थी वो शायद नहीं होती। उसके बाद है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने सामाजिक बुराइयों तथा सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध किया। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे वो क्या थे, जाति पाति के भेदभाव से वो बहुत दूर थे, उसको वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो देश है वो धर्म के आधार पर लड़े, जाति के आधार पर लड़े। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो उस समय समाज में जो भी बुराइयां थी उन्होंने वो सारी दूर की, और जो सांप्रदायिकता
विचार किया या खत्म, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा खत्म किया, समाप्त किया। उन्होंने ग्राम सुधार के लिए सेवा आश्रम खोला। अब यहाँ पे क्या था, ग्राम सुधार। उस समय क्या था, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, इतना धन नहीं होता था कि वो अपना अच्छे से गुजारा कर सके। लेकिन गणेश संघ के विद्यार्थी ने क्या किया, ग्राम सुधार की, गांवों में सुधार करने के लिए, गांवों को अच्छा बनाने के लिए, गांवों के लोगों की सहायता करने के लिए सेवा आश्रम की स्थापना की कि जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, रहने के लिए जगह नहीं होती थी, उन लोगों को क्या था, सेवा आश्रम में रखा जाता था ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सके, अच्छे से रह सके, अब ताकि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। उसके बाद वो क्या कहते हैं, इस प्रकार गणेश शंकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी कार्यों को देखते हुए जो गणेश शंकर विद्यार्थी उनको क्या बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते